प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज हम मैथ में इंपॉर्टेंट नोट्स परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के बारे में सीखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या होती क्या है? प्रत्येक संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में P बटे Q के रूप में लिखते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक हों एवं P व Q का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। कितना हो? 1 हो। क्या लिखा हमने? परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशनल नंबर। क्या होती है? प्रत्येक संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक हो एवं P व Q का HCF 1 हो। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे कोई संख्या लिखी है 2/3, जैसे लिखा हुआ है 2/3, कामा लिखा है -7/2, कामा लिखा हुआ है 6/11, कामा 0, इसके बाद कामा 2/4, कामा 7/3, कामा 9/5 आदि ETC। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं P बटे Q के रूप में लिखी हुई हैं और ये P और Q पूर्णांक हैं, जिसमें से Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। 2/3 -7/2 6/11, जहां तक ये 0 लिखा हुआ है, 0 के बटे भी हम जब 1 करेंगे तो ये भी P बटे Q के रूप में हो जाएगी और ये भी एक परिमेय संख्या है। अब हम क्या क्या करेंगे? अब हम इसका जब व्युत्क्रम करेंगे, जो ये संख्याएं लिखी हैं, यदि हम इन संख्याओं का व्युत्क्रम कर दें, इन संख्याओं को पलट दें, तो भी संख्याएं परिमेय संख्याएं ही होती हैं। जैसे 2/3 लिखा है, यदि हम इसे पलट दें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2। जैसे यहां लिखा हुआ है -7/2, जब इसको हम पलटेंगे कितना आ जाएगा? 2/-7। जैसे यहां लिखा है 6/11, जब इसको पलटेंगे कितना आ जाएगा? 11/6। लेकिन 0/1 लिखा हुआ है, यदि हम इसे पलटेंगे तो 1/0 आएगा। तो ये हमारा अनडिफाइंड है, ये हमारा अनडिफाइंड है, ये अपरिभाषित है। ये क्या है हमारा? अपरिभाषित। अपरिभाषित अपरिभाषित नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो ये नहीं हो सकता। इसके बाद में ये हमारा 2/4 है, जब इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/2। ये हमारा 7/3 है, तो इसको जब करेंगे 3/7 आ जाएगा। 9/5 है तो ये 5/9 आ जाएगा। इत्यादि जो भी संख्याएं हैं, इन संख्याओं का अगर हम उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो वो भी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद आगे यहां हम लिख लेंगे नोट में, नोट परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम, परिमेय संख्याओं
परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम, परिमेय संख्याओं का जो व्युत्क्रम है परिमेय होता है, परिमेय होता है जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर। जीरो को छोड़ करके परिमेय संख्याओं का जो व्युत्क्रम होता है वो भी परिमेय होता है। इसके बाद और एक नोट पॉइंट लिखेंगे हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में इसको पूछ भी रहता है कि जो हमारा पाई होता है वो परिमेय है या अपरिमेय है। तो हम डाउट में हो जाते हैं कि परिमेय है या अपरिमेय है, तो हम यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि नोट पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि पाई का जो वैल्यू दी होती है लगभग में, एग्जैक्ट मान नहीं होता इसका, जो इसका लगभग में मान दिया होता है 22/7, 22/7 जो डिजिट में जो इसका मान दिया होता है 22/7, ये एक परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है। यहां लिखेंगे 22/7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए इसके बाद आगे और समझते हैं इसके बारे में। जो हमारी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, इसमें एक चीज होती है दशमलव प्रसार। इसका जो डेसिमल जो प्रसार होता है, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ये दशमलव प्रसार इसका शांत हो, कैसा हो? शांत हो। दशमलव प्रसार यदि इसका शांत है तो वो परिमेय संख्या होगी। दशमलव प्रसार यदि शांत है तो वो संख्या कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। जैसे जैसे कि 1.25, इसके बाद में लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 3.15, इसके बाद लिखा है 4.75, ऐसे ये दशमलव प्रसार शांत है तो ये एक परिमेय संख्या है। दशमलव अशांत आवर्ती, इसके बाद एक होता है दशमलव, दशमलव अशांत, दशमलव अशांत आवर्ती, दशमलव अशांत आवर्ती। जैसे कि कोई संख्या रिपीट हो रही है, बार बार किसी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, मान लीजिए जैसे कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे लिखा हुआ है 1.3333 करके 33 करके ऐसे ऐसे बढ़ रही है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1.3 के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो ये भी संख्या हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। कौन कौन संख्याएं परिमेय होंगी? दशमलव प्रसार शांत है वो परिमेय संख्याएं होंगी, दशमलव अशांत आवर्ती है, कोई संख्या का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो वो भी संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या होगी। चलिए आगे और समझते हैं, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या जो हमारी होती हैं, रियल नंबर, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, ये रियल नंबर वास्तविक संख्याएं जो हैं इसके दो बेटे हैं, इसके दो बेटे हैं। एक है हमारा परिमेय, क्या है? एक होता है हमारा परिमेय और एक होता है हमारा अपरिमेय, अपरिमेय। ये होता है हमारा रेशनल, RATIONAL, और ये होता है हमारा इरेशनल, IRRATIONAL, ये होता है हमारा इरेशनल। तो जो वास्तविक संख्या होती हैं उसके दो बेटे हैं, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है।
एक चीज और लिखेंगे हम यहाँ नोट पॉइंट में, यहाँ पे लिखेंगे नोट, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रशांत, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, अशांत अनावर्ती हो, तो वह अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। तब परिमेय संख्या नहीं होगी, तब होगी अपरिमेय। तो वह अपरिमेय संख्या होगी, होगी। जैसे जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 1 पॉइंट के बाद में लिखा हुआ है 0 1 0 0, इसके बाद लिखा है 2 0 3 0 1 9 0 7। ऐसे कोई भी संख्या है, दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है, शांत नहीं हो रहा है, अनावर्ती है, अनावर्ती है, अशांत है, तो वो क्या होगा? परिमेय नहीं होगा, वो अपरिमेय संख्या होगी। चलिए इसके आगे और समझते हैं। इसके बाद जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं रूट में, वो हमारी संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय होती हैं। जो भी हमारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ओनली सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, इसके बाद 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जिसमें से एक वह स्वयं वो संख्या होती है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं होती उसके फैक्टर में, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे अभाज्य संख्याएं, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, क्योंकि एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है 2 है और सम अभाज्य है, तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद 5 हो गया, इसके बाद ऐसे 7 हो गया, इसके बाद 11 हो गया। ये यदि ये संख्याएं रूट में हो, जैसे कि यहाँ √2 हो, इसके बाद √3 हो, इसके बाद √5 हो, इसके बाद √7 हो, इसके बाद √11 हो, तो ये सभी संख्याएं जो रूट में हो और अभाज्य संख्याएं हो, तो ये सभी कौन सी संख्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम लिख देंगे ये सभी संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं ये। चलिए यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, इसके बाद आगे समझते हैं। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझ लेते हैं। जो हमारी परिमेय संख्या होती है, यानी परिमेय प्लस परिमेय, परिमेय प्लस परिमेय, यानी कोई भी परिमेय संख्या है और उसमें से अगर कोई भी हम परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो वो उसका जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा? वो परिमेय ही आएगा। क्या आएगा? परिमेय ही आएगा। यदि परिमेय संख्याओं का, यदि किसी भी परिमेय संख्या का हम किसी भी परिमेय संख्या से गुणा करें, इसके बाद परिमेय संख्या का गुणा करें या उसमें भाग करें, तो भी उसका जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा? वो भी परिमेय संख्या ही आएगी, वो भी परिमेय संख्या ही आएगी। जैसे परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो उसका जो परिणाम आएगा वो परिमेय संख्या ही आएगा। जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 है, इसके बाद प्लस 1/4 है, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4/4, 4/4 आ जाएगा। तो
तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, p बटे q के रूप में है। इसको कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, p बटे q के रूप में है। और परिमेय संख्याओं को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, कोई परिमेय संख्या है, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 लिखा हुआ है, इसके बाद 2/5 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 बटे कितना आ जाएगा, 20। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि हम भाग देंगे, मान लीजिए लिखा है 4/5 लिखा है, भाग दे रहे हैं 2/3 से भाग दे रहे हैं, तो कितना आएगा, 4/5 मल्टीप्लाई, क्योंकि भाग का साइन है तो गुणा हो जाएगा, 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, कितना आएगा, 12/10 आ गया। ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो उसका परिणाम हमेशा परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो उसका परिणाम परिमेय संख्या होगा। यदि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब इसके बाद यदि हम किसी भी परिमेय संख्या में, नोट यहां पर लिखेंगे, नोट, यदि हम किसी भी परिमेय संख्या में, यदि कोई परिमेय संख्या है, यदि परिमेय संख्या में से कोई अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, यदि किसी भी परिमेय संख्या में से कोई अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा, उसका परिणाम अपरिमेय आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। यदि किसी परिमेय संख्या में से हम गुणा करेंगे या उसमें से हम भाग करेंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। चलिए इसके बाद और समझते हैं इसके आगे। यदि किसी अपरिमेय संख्या में, यदि किसी अपरिमेय संख्या में, यदि किसी अपरिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, यदि किसी अपरिमेय संख्या में से कोई भी अपरिमेय संख्या ऐड करेंगे, हम अपरिमेय संख्या ऐड करेंगे तो उसका जो परिणाम आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। इसके बाद यदि किसी भी अपरिमेय संख्या में से कोई अपरिमेय संख्या हम घटाएंगे, कोई भी अपरिमेय संख्या है उसमें से कोई भी अपरिमेय संख्या यदि हम माइनस कर देंगे तो उसका जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा, वो भी क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। किसी भी अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या माइनस करेंगे तो जो उसका परिणाम आएगा वो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। लेकिन ये कंडीशन है इसमें ये अलग अलग होना चाहिए। यदि ये सेम है तो परिमेय संख्या आ जाएगी। क्यों, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई अपरिमेय संख्या √2 है, उसमें से यदि हम माइनस करेंगे सेम √2 तो इसमें कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और 0 हमारी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो कंडीशन ये है, ये संख्याएं अलग अलग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अलग अलग, सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग, अलग अलग। कंडीशन ये है कि इसमें जो ये संख्याएं हैं ये अलग अलग होनी चाहिए, सेम संख्या नहीं होना चाहिए। अगर सेम संख्या होगी तो इसमें परिमेय संख्या आएगी, परिमेय संख्या भी आ सकती है इसमें। इसके अलावा यदि किसी अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में से गुणा करेंगे, यदि हम किसी भी अपरिमेय का जो है, किसी भी अपरिमेय से मल्टीप्लाई करेंगे तो परिणाम क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। लेकिन अपरिमेय तब आएगा जब ये संख्याएं अलग अलग होंगी। अपरिमेय तब आएगा जब ये संख्याएं अलग अलग होंगी, सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होंगी, अलग अलग संख्याएं, जब ये अलग अलग होंगी तब आएगा। लेकिन यदि हम किसी भी अपरिमेय संख्या का सेम अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका परिणाम परिमेय संख्या आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ लिखा है √3, एक अपरिमेय संख्या है और √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें 3 आ जाएगा बाहर, और ये 3 एक हमारी परिमेय संख्या है। तो इसमें कंडीशन है कि अलग अलग होना चाहिए। इसके बाद यदि हम किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी अपरिमेय संख्या से भाग दें, यदि हम किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा, उसका परिणाम हमारा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। कब, जब ये अलग अलग हों, जब ये अलग अलग हों, यहाँ पे लिख देंगे जब अलग अलग हों, जब अलग अलग हों।
जब अलग अलग हों। ये अपरिमेय है, अपरिमेय, अपरिमेय हो गया। लेकिन यदि हम सेम संख्या से डिवाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने मान लिया, जैसे √5 है यहाँ पे, और सेम संख्या से यदि हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, इसमें 1 आ जाएगा, और जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यदि संख्याएं कंडीशन है कि अलग अलग होंगी, तो अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या से डिवाइड करेंगे तो उसका जो परिणाम आएगा वो अपरिमेय आएगा। लेकिन यदि सेम संख्या से डिवाइड करेंगे, या सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, या सेम संख्या से घटाएंगे, या सेम संख्या से घटाएंगे, तो इसका परिणाम परिमेय संख्या भी आ सकता है, परिमेय संख्या भी आएगा। उम्मीद है ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लीज इसको स्किप ना करें। इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स और क्लास के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।